का है। मार्केट में कुछ गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। गैप डाउन होने के बाद में कुछ बाइंग सेलिंग नज़र आ रही है। थोड़ा प्राइस एक्शन बनने देंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर लेंगे। अभी मार्केट में देखिए, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है और जिस तरीके का प्राइस एक्शन है उस तरीके से अभी तो मेरा सेलिंग करने का इरादा है। प्राइस एक्शन प्रॉपरली बनने देंगे, उसके बाद फिर हम लोग ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। मार्केट में ओपन होते ही कुछ रिकवरी नज़र आ रही है। यहाँ पर जो मार्केट में देखिए दिखाई दे रहा है, मार्केट एग्जैक्टली अपने क्लोजिंग का सपोर्ट लेकर के और यहाँ डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी में भी मार्केट ने क्लोजिंग का रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो अभी हमारा प्लान जो है वो इस तरीके का है, या तो फिर देखिए यहाँ पर ही हमको कोई ग्रीन कैंडल बनने के बाद और अप साइड का ट्रेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि डाउन साइड अब देखिए मार्केट ने पूरा रिकवरी कर दिया है। अब इतनी रिकवरी होने के बाद में मार्केट में जो एसएल हैं उनको तो मार्केट डायरेक्टली अब टारगेट कर नहीं पाएगा। अब इनकेस या तो फिर मार्केट अपने लो के आसपास आए, 200 का ब्रेकडाउन करे, तब एक अलग बात है। अदरवाइज मार्केट में हमें यहाँ से अपसाइड का ट्रेड मिल जाना चाहिए। लेकिन हम प्रिकॉशनरी काम करेंगे, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो मार्केट 500 के ऊपर जब जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग अपना ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। अभी जो है वेट ही करना पड़ेगा। डाउन साइड तो मार्केट यहाँ से जाने से रहा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से मार्केट जा पाएगा। अभी देखिए मार्केट में हमें क्या दिखाई दे रहा है। मार्केट में निफ्टी ने तो अच्छा ब्रेकआउट किया है और बैंक निफ्टी में मार्केट ने अपने को 500 के नीचे नीचे मार्केट ने होल्ड करके रखा हुआ है। मार्केट में जो डाउन साइड एसएल है वो मार्केट में काफ़ी दूर है, मार्केट 200 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अब मार्केट में डाउन साइड तो ट्रेड नहीं बनाएंगे हम। मार्केट एक बार 500 का ब्रेकआउट होने का वेट कर लेते हैं। 500 का ब्रेकआउट करेगा तो उसके बाद फिर हम लोग अप साइड का ट्रेड अपना आराम से बना पाएंगे। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और इनकेस 500 के नीचे नीचे ही काम करेगा तो फिर हम लोग जो है अपसाइड का ट्रेड नहीं बना पाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। नीचे आता है 341 340 के आसपास, मतलब मार्केट अपना ये लो क्रॉस करेगा, फिर हम लोग बना देंगे। तो मार्केट ने यहाँ पर 500 का देखिए ब्रेकआउट कर दिया है। निफ्टी में भी मार्केट का अपसाइड डायरेक्शन बना हुआ है। थोड़ा वेट करते हैं, फिर अपना अपसाइड का ट्रेड हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अपना ट्रेड लेना शुरू करते हैं। 500 का कॉल हम लोग लेंगे, 60 क्वांटिटी बाय करेंगे। ऑर्डर हमने एग्जीक्यूट कर दिया है और ऑर्डर की वैल्यू अभी हम लोग को थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस अपना नज़र आ रहा है। चलने देंगे, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि ये ट्रेड हमने क्यों बनाया था। चलिए चलने देते हैं। ट्रेड की जो वैल्यू है वो आप लोग को बता देते हैं। ट्रेड की वैल्यू है हमारी 51,000 के आसपास के लोग, तो लगभग 5,000 के आसपास हम लोग प्रॉफिट लॉस रखने वाले हैं। अभी हमारा जो लॉस है वो लगभग 1200 रुपये के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर मार्केट में एक छोटा सा अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ है और हमारा प्रॉफिट जो है वो लगभग 1,1200 रुपये के आसपास चल रहा है, 2% के आसपास। निफ्टी में भी ठीक ठाक अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ है और टारगेट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हमने ये ट्रेड क्यों बनाया था। एक डिटेल डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। मार्केट में देखिए मुझे लगता है कि मार्केट अपने हाई के आसपास या कहीं 600 के ऊपर भी निकलेगा। ये जो लेवल बनाया है इसके ऊपर भी हम लोग अपना टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। अभी 2.5% 3% के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है। 600 का ब्रेकआउट होने के बाद में हम लोग शायद टारगेट अपना पूरा कर पाएँ। वेट करते रहते हैं। तो प्रॉफिट यहाँ पर हमारा 5% के आसपास चलने लगा है, लगभग 2700-2800 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। वेट करते हैं टारगेट कंप्लीट होने का। टारगेट कंप्लीट होने के बाद हम लोग वैसे भी बैठेंगे नहीं, निकल जाएंगे। 6-6.5% के आसपास प्रॉफिट हमारा नज़र आ रहा है, लगभग 3400-3500 के आसपास। अभी टारगेट से थोड़ा सा दूर है, लेकिन अब लगता है कि टारगेट इजीली हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। 6.5-7% के आसपास टारगेट हमारा चल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट है वो लगभग 8-8.5% के आसपास चल रहा है। लगभग 4,000 रुपये के आसपास हमारा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अच्छा अपसाइड का एक मोमेंटम आया हुआ है। अब यहाँ से देखिए लॉस लेने का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता है। प्रॉफिट जितना भी मिल जाएगा उतना हम लोग लेकर के यहाँ से निकलेंगे।
क्योंकि दोनों में ही मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो थोड़ा सा एक रिस्की तो हो जाता है। लेकिन अभी जब तक हमारा टारगेट ही पूरा नहीं हुआ तब तक करेंगे भी क्या। 7-7.5% के आसपास टारगेट नज़र आ रहा है, तो वेट करते हैं। इतनी जल्दी तो टारगेट लगता पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्केट में डायरेक्टली अपसाइड का मोमेंटम आता है, बाकी लोग भी बाइंग करने लगते हैं, तो थोड़ा सा मार्केट टाइम लेता है। अभी हमारा प्रॉफिट लगभग 4200-4300 के आसपास चल रहा है, 8-8.5%। एक ब्रेकआउट मार्केट में और मिल जाएगा यहाँ से तो टारगेट पूरा हो जाएगा। टारगेट हमारा लगभग वही 7-7.5% चल रहा है। नौ परसेंट 9.5% के आसपास तक प्रॉफिट पहुंच गया था, लेकिन टारगेट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसलिए फिर हमने वेट ही किया। वेट करते हैं, यहाँ से लॉस हमको लेना नहीं है। अगर यहाँ से 0-0 होता है तो हम लोग निकलेंगे और डिस्कस कर लेंगे हम लोग ट्रेड हमने क्यों बनाया था। देखिए क्या है, मार्केट में हमारा मैं गैप डाउन ओपन होने के बाद सेलिंग करने का बेसिकली इरादा था, लेकिन मार्केट ने ओपन होते ही अपसाइड का मोमेंटम करना शुरू कर दिया। फिर मार्केट में नीचे के एसएल 51,000 के नीचे थे, जो कि फिर मार्केट में बहुत डिस्टेंस पे हो जाते हैं। मार्केट ने एग्जैक्टली अपना क्लोजिंग का सपोर्ट लेकर के और डाउन साइड आने की कोशिश करी। इस तरीके से मार्केट जा वो तो नहीं हो सकता था। फिर हमारा जो इरादा था फिर बाइंग साइड मार्केट के साथ में ही चलने का हो गया था, कि जहाँ पर मार्केट जा रहा है वहीं पर हम लोग चलेंगे। देखिए मार्केट में हमारा टारगेट जो है वो पूरा हो चुका है और मार्केट से हम लोग अपना एग्ज़िट बना लेते हैं। एग्ज़िट हमने कर लिया है, लगभग 5,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट ये रहा है और मार्केट में मोमेंटम ठीक ठाक आया हुआ है, लेकिन हमारा टारगेट पूरा हो गया है तो हमने यहाँ से निकलना ठीक समझा। डिस्कस कर रहे थे जो ट्रेड हमने ये क्यों बनाया था। देखिए मार्केट ओपन होते ही अपसाइड का मोमेंटम जब करना शुरू करता है तो उससे एक चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाती है कि मार्केट में जो बायर्स हैं वो एक अच्छे खासे ताकत में बैठे हुए हैं। अदरवाइज़ इतना गैप डाउन होने के बाद फिर अपसाइड मोमेंटम नहीं आना चाहिए। फिर थोड़ा बहुत अगर कैंडल कोई बनती भी है लेकिन डाउन साइड मोमेंटम आ जाना चाहिए, वो मार्केट में आया ही नहीं। मार्केट ने एग्जैक्ट जो है जो हमारा रेजिस्टेंस था फिर मार्केट ने उसी को ऑनर करते हुए वहीं से अपसाइड का मोमेंटम दोबारा से करना शुरू कर दिया। सेफर साइड चलते हुए हमने दोबारा 500 का ब्रेकआउट होने का वेट किया। जैसे ही मार्केट में वो ब्रेकआउट हमको मिला, मार्केट में हमने यहाँ कहीं के आसपास कहीं ट्रेड हमने बनाया इस कैंडल के आसपास। थोड़ा बहुत मार्केट नीचे गया, हमको लगभग 2,000 रुपये के आसपास का लॉस भी हमें मार्केट में देखना पड़ा, लेकिन फिर मार्केट में एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम मिल गया। टारगेट के अकॉर्डिंग हम निकल गए। अभी मार्केट में हमने जो ट्रेड एंड किया था वो 946 के आसपास एंड किया था, अभी 960 के आसपास चल रहा है, लेकिन हमने इजीली अपना टारगेट बुक किया और मार्केट से हम बाहर हो गए। मार्केट कहीं भी जाए चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।